एवरीवन, वेलकम टू जेवी सर क्लासेस। सो गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में देखा था कि रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली टू टाइप से कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को सेकेंड के फर्स्ट से इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। तो इस तरीके की ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और वही पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग टर्मिनल को एक साथ और फिनिशिंग टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की ग्रुपिंग को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो एनर्जी का कंजम्पशन किस रेट से होता है? जिस रेट से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर का कंजम्पशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर इन दैट सर्किट। सो आइए इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और किसी भी सर्किट में हम लोग कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे हम एक लेते हैं सर्किट जिसमें एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस सर्किट को हम एक सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं एंड एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक सप्लाई वोल्टेज है और एक स्विच लगा है। जैसे इस स्विच को, इस की को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। स्विच क्लोज हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी, इसमें एक करंट फ्लो होगा और यह करंट क्या करेगा, इस सर्किट में वर्क करेगा। वर्क क्यों करेगा? फॉर द ड्राइव ऑफ चार्ज, चार्ज को ले जाने के लिए वर्क करेगा। और वही वर्क डन इस सर्किट में एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होगी। तो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि करंट इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क डन कर रही है और टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में करंट को फ्लो, करंट द्वारा वर्क डन डब्ल्यू किया जाता है, अगर वर्क डन डब्ल्यू हो और टाइम हमारा टी लगता है, तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिकल पावर P is equal to W upon T, where P is electric power, W work done and T is time। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट क्या होगा? यूनिट वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, इसका यूनिट हो जाएगा जूल, और टाइम का यूनिट होगा सेकंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं। ओके, अगर हम लोग यहां से 1 वाट की डिफिनीशन निकालने की कोशिश करें कि 1 वाट क्या होता है, तो देखो इस इक्वेशन में यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अगर इस इक्वेशन में इफ W is equal to 1 joule and T is equal to 1 second, T is equal to 1 second, then P is equal to 1 joule upon 1 second and this is called 1 watt। Getting my point? यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पर सेकेंड
कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, और अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है, तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर होगा 1 वाट। ओके, तो यहां पे दो चीजें हमको याद रखनी है कि पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T एंड इसका यूनिट होता है वॉट। अब देखो और सारे फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो अगर हम लोग वर्क डन निकालें, वर्क डन, वर्क डन, अगर वर्क डन हम लोग निकालें तो वर्क डन क्या होता है, अगर यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है, इसके एक क्रॉस वोल्टेज V लगा है और T टाइम तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन होता है, वर्क डन W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। ठीक है, यानी कि इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है और इसके क्रॉस में देखो पोटेंशियल यहाँ पर V है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा और T टाइम तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू VI इंटू T। ठीक, तो यहां से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा यहां से, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो एक फॉर्मूला ये हो गया P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब हम लोग और इससे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं सिंस V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे अगर V की वैल्यू पुट करेंगे तो P कितना हो जाएगा, P होगा I स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। सो I की वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू वी अपॉन आर, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर किसी भी सर्किट में अगर हमें डायरेक्ट वर्क डन दिया हो और टाइम दिया हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया है तो इस तरीके से पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI होगा। रेजिस्टेंस के टर्म में पावर को पूछे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा, और अगर रेजिस्टेंस और वोल्टेज के टर्म में पावर को पूछे तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिसके यूज से हम लोग सर्किट में अलग अलग वैल्यू के लिए पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन देगा हमारा सर्किट में। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खरीदने जाते हैं, जैसे कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा करिए कि हमको अब 40 वाट का एक बल्ब दे दीजिए या 100 वाट का एक बल्ब दे दीजिए। तो अगर हम कोई बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस पर इस तरीके से लिखा हुआ है 40 वॉट 220 वोल्ट लिखा होता है। अगर आप लोग देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को देखेंगे तो उस पर इस तरीके से पावर रेटिंग लिखा होता है 40 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, यानी कि व्हाट एवर देयर रेटिंग वहां पे नोट किया गया होता है। तो अगर यहाँ पे लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता हूं इस तरीके से, ठीक, चलो इस तरीके से होता है ना, चलो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसकी रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बल्ब को इफिशिएंटली ऑपरेट होने के लिए 40 वॉट एनर्जी की आवश्यकता है। 40 वॉट एनर्जी ये कंज्यूम करेगा एट 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इफिशिएंटली वर्क करे, इफिशिएंटली हमारा आउटपुट दे, उसके लिए 40 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो रेटिंग का मतलब ये होता है। आई होप क्लियर होगा। तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरीके से है, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट
व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक 40 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, वह 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है, तो कितना उसमें करंट फ्लो होगा। तो देखो इस तरीके से सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक बल्ब है यहाँ पे और एक कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई से। इस तरीके से स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट आई फ्लो होगा और यहाँ पे P का वैल्यू दे रखा है 40 वोल्ट एंड V का वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट। तो हमको करंट फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो सिंस फॉर्मूला जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, विच इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो P का वैल्यू कितना है 40 अपॉन 220। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे एक कट जाएगा, यहाँ से 2 से इसको कट करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 11। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट एंड 25 वाट। तो हमारा 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखो इस तरीके से सर्किट हम बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग कितना दे रखा है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 110 वोल्ट से। यहां पे हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक स्विच के थ्रू 110 वोल्ट से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यह पावर कितना कंज्यूम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो देखो जैसे यहां से सर्किट क्लोज होगा, इसमें करंट फ्लो होगी और ये पावर को कंज्यूम करेगा। तो हम लोग पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर 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 का फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, देखो P इज इक्वल टू, अब देखो हमें इस क्वेश्चन में करंट का वैल्यू नहीं दे रखा है, वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे वाट और वोल्टेज दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पावर क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ये हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमें वोल्टेज तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। बट इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग दिया है, यानी कि रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग क्या देख रखा है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड P इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो P और V से यहां से हम निकाल सकते हैं R का वैल्यू। कैसे, सिंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड सो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। वैल्यू पुट कर दो, V स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, V का वैल्यू दिया है 220, इसका स्क्वायर हो जाएगा और P का वैल्यू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो 10101010 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 22 ये आ जाएगा 484 ओम। तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब P is equal to V square upon R. So put the value of V and R. V का वैल्यू 110 का स्क्वायर अपॉन 484 क्या हो जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 484। कैसे होगा, देखो कट करो, 11 से इसको कट करोगे 10 टाइम्स, 11 से इसको कट करोगे 4, फिर 11 से कट करोगे 10, यहाँ से हो जाएगा 4, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 4, यानी कि 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 वाट।
गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होगा कितना पावर कंज्यूम करेगा? 25 वाट कनेक्ट पावर कंज्यूम करेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 25 वाट। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट? ऑप्शन दिया हुआ है I²R, IR², VI एंड V²/R। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, बात को ध्यान से सुनना, नहीं कर रहा है। तो देखो, हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जानते हैं, फॉर्मूला P = VI होता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला P = VI। तो देखो कहीं है इसमें P = VI, तो हाँ, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब और हम लोग निकालते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, P = V²/R। P = V²/R। देखो कहीं पे है, हाँ, D भी है, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P = I²R, तो ये वाला भी सही है। अब अभी तक हम लोगों ने ये कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है कि पावर का फॉर्मूला IR² होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन बी क्या होगा? IR²। देखो इसमें पूछा है नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर को, कंफ्यूज मत होना, नहीं कर रहा है, तो IR² इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ये सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है कि 5 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट, अलग अलग, जैसे कि इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक के लिए कम होता है। तो कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अभी हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना वर्क डन होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम होगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। सो यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितना होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, यानी कि E इज इक्वल टू P इंटू टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, अलग अलग V के लिए, R के लिए, I के लिए अलग अलग टर्म में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं। जैसे हम एक सर्किट बनाते हैं, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से कनेक्टेड है सप्लाई वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दिस इज V, दिस इज R, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V है। ठीक,
तो हम लोग एनर्जी को और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं P इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वी आई इंटू टी, तो टी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू वी आई टी। फिर हम लोग निकाल सकते हैं P का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अलग अलग टर्म में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के टर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, देखो यहां से पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, यूनिट ई का यूनिट हमें देख रहे हैं ना, तो पावर का यूनिट होता है वाट, और टाइम का यूनिट क्या होता है, आवर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर। ठीक है, वाट आवर, ई का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट आवर हो जाएगा। तो दो चीजें केयर करना अगर पावर का यूनिट पूछे, पावर का यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे, वाट लिखोगे। ठीक है, और अगर पावर का बड़ा यूनिट पूछे तो किलोवाट, तो अगर 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, 1000 वाट, और अगर इसको लिख सकते हैं 10 पावर 3 वाट। ठीक, और अगर मेगावाट की बात करें, मेगावाट, तो 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, 1 मेगावाट में 10 पावर 3 किलोवाट होता है। ठीक है, अब इसको वाट में कन्वर्ट करो, 10 पावर 3, अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 10 पावर 3 वाट होता है, तो इंटू 10 पावर 3 वाट। इसको क्या लिखोगे, 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 कितना होगा, 10 पावर 6 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारी चीजों को देख लो, किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 मेगावाट में 10 पावर 6 वाट। तो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। अब एनर्जी का यूनिट क्या होगा, वाट आवर होगा, इसका यूनिट क्या होगा, वाट आवर, बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक, चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, तो यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, हम लोग देखे हैं। ठीक है, P इंटू टी देखे हैं। अब P को हम लोग क्या लिखे हैं, अलग अलग फॉर्मूला लिख करके इसको निकाले हैं। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का एक यूनिट और होता है जूल, क्या होता है, एक यूनिट और होता है जूल, जूल होता है। तो हमको रिलेशन निकालना है कि वाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हो, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड होगा, वाट सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 इंटू 10 पावर 5 वाट सेकेंड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड, और 1 वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो इस पे भी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। तो इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ओके, हाँ, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट
रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। एक रेडियो सेट है 60 वाट का जो 50 आवर्स रन कर रहा है, 50 आवर्स रन कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है P इज इक्वल टू 60 वॉट, ठीक। और टाइम हमको कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमको 50 आवर्स, ठीक। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, ठीक, किलो वॉट आवर। तो देखो यहाँ पे पावर 60 वाट दे रखा है, तो अगर पावर को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होता है, 1000 वाट आवर। इस तरीके से लिख सकते हो, या 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में क्या होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे 60 वाट दे रखा है, तो 60 वाट को किलोवाट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 1000, एक किलोवाट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो P का वैल्यू आएगा 60 अपॉन 1000 इंटू टी का वैल्यू कितना है 50, टी का वैल्यू 50। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 10 से 10 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो E कितना हो गया, 3 किलोवाट आवर, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 3 किलोवाट आवर यह रेडियो सेट पावर कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इस तरीके से दिया है, एक करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि 4 एम्पियर का करंट है जो कि 12 वोल्ट कार हेडलाइट से यूटिलाइज हो रहा है 10 मिनट तक, तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्या दे रखा है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और टाइम क्या दे रखा है, T इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हम यहां से 10 मिनट दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 60 आवर, ठीक है, 10 अपॉन 60 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी अपॉन 1000, इसको क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करो, V इज इक्वल टू 12, आई है 4, और T कितना दे रखा है, T हमारा है 10 अपॉन 60, तो इसको लिखेंगे 10 अपॉन 60 अपॉन 1000, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, 6 से इसको कैंसिल करोगे तो 6 से 6 2 जा 12, यानी कि ये बचेगा हमारा 8 अपॉन 1000, क्या बचेगा, 8 अपॉन 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.008 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, 0.008 किलोवाट आवर। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखा, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए। सो गाइस, फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।